हेलो डॉक्टर्स, माय नेम इज डॉक्टर पवन नागर एंड आप अभी TCML ऐप का होम पेज देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर 3rd नंबर पर कैप्सूल नाम से एक फीचर है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने बहुत सारी इमेजेस आएगी एंड ऑल दीज इमेजेस आर रिलेटेड टू PYQ, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिनसे नीट PG INSET FMGE या बोल दीजिए स्टेट के मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम या बोल दीजिए UPSC CMS, इन सभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। ओवरऑल अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो एक बार TCML ऐप को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करके TCML कैप्सूल को जरूर विजिट करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसी के साथ देखिए अभी जो रिसेंटली FMG जनवरी 2026 का पेपर हुआ था, मतलब कि अभी 2 महीने पहले हुआ था, तो देखिए उसके भी बहुत सारे कैप्सूल्स, मतलब कि उसके भी बहुत सारे PYQs हमने यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। इसी के साथ देखिए जो अभी 2 महीने पहले FMG का पेपर हुआ था, मतलब कि FMG जनवरी 2026, तो देखिए वो वाला पेपर भी TCML ऐप पर जल्दी ही आने वाला है। आपको कहाँ मिलेगा? देखिए यहाँ पर 4th नंबर पर टेस्ट नाम से एक ऑप्शन है। इसके बाद देखिए यहाँ पर PYQ पर जाना और यहाँ पर देखिए 2nd नंबर पर FMGE है। ओवरऑल देखिए 2025 तक के सारे PYQs TCML ऐप पर अवेलेबल है। और जो अभी लेटेस्ट में जो FMG जनवरी 2026 है, उसका पेपर भी आपको 1 से 2 दिन के अंदर TCML ऐप पर मिल जाएगा। एंड इन दिस वीडियो में आपसे इसी TCML कैप्सूल की 1 इमेज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। हाँ तो देखिए इन दिस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ नाडाज क्राइटेरिया की। हाँ तो देखिए नाडाज क्राइटेरिया इसका यूज क्या है? अरे भाई नाडाज क्राइटेरिया इसका यूज हम करते हैं ये चेक करने में कि किसी बच्चे को CHD है या नहीं है। CHD का मतलब क्या है? CHD का मतलब होता है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। मतलब कि अगर हमें किसी बच्चे में देखना है कि उसे CHD है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? नाडाज क्राइटेरिया चेक करते हैं। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर इसे रिमेंबर कैसे करें? अरे भाई देखिए मैं मेरी स्टाइल में बताता हूँ, मतलब कि मैंने कैसे रिमेंबर कर रखा है। तो देखिए ये कोई बंदा है, ओके। अब ये बंदा देखिए अज्यूम कीजिए दिस इज ए नेक्ड बंदा, इसने कुछ भी कपड़े वपड़े नहीं पहन रखे। अब देखिए इसे कपड़े पहनने हैं तो सबसे पहले क्या पहनेगा? सबसे पहले देखिए चड्डी पहनेगा। उसके बाद चड्डी के ऊपर क्या पहनेगा? ये चड्डी के ऊपर ऐसे पजामा पहनेगा। और पजामा पहनने के बाद पजामे में क्या होता है? पजामा पहनने के बाद देखिए पजामे में होता है नाड़ा, ओके। पजामे में होता है नाड़ा, मतलब कि ये नाड़े को फिर लगाएगा। सीधी बात यूँ है, चड्डी पहनी, चड्डी के ऊपर पजामा पहना, पजामे के बाद क्या? पजामा पहनने के बाद इसने क्या किया? नाड़े को टाइट किया। अब आते हैं हमारे पॉइंट पर। देखिए CHD का मतलब क्या है? चड्डी, ओके। और देखिए चड्डी पहनने के बाद चड्डी के ऊपर क्या पहना? चड्डी के ऊपर पजामा पहना और उस पजामे में क्या टाइट किया? इसने अपना नाड़ा टाइट किया। नाड़ा मतलब नाडाज क्राइटेरिया। सीधी बात यूँ है कि चड्डी मतलब CHD, इसमें क्या पढ़ते हैं? इसमें हम नाडाज क्राइटेरिया पढ़ते हैं। अब देखिए इसी के साथ मैं आपको 2 क्राइटेरिया और बता देता हूँ, ताकि आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन है ना, मतलब कि इन फ्यूचर आप इन तीनों क्राइटेरिया में कन्फ्यूज होंगे। और इन तीनों क्राइटेरिया को आप कहाँ पढ़ते हैं? CVS के अंदर, ओके। डोंट वरी, ये पूरी की पूरी इमेज आपको TCML कैप्सूल पर मिल जाएगी। आपका फोकस होना चाहिए रिमेंबर पर, कि इसे दिमाग में कैसे सेट करें। तो देखिए CHD मतलब कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं? नाडाज क्राइटेरिया। मतलब कि चड्डी के ऊपर पजामा, पजामे में क्या होता है? नाड़ा होता है, नाड़े को टाइट करेंगे। आते हैं एक होता है जोन्स क्राइटेरिया। इसे हम कहाँ पर पढ़ते हैं? रूमेटिक फीवर के अंदर, यानी कि RF के अंदर। अब इसे रिमेंबर कैसे करें? देखिए जोन्स का फर्स्ट वर्ड लो और रूमेटिक का फर्स्ट वर्ड लो R। जोन्स का J, रूमेटिक का R। अब देखिए जो होते हैं ना FM वाले, ओके, 92.7 बिग FM, वो क्या बोलते हैं? IM RJ पवन, ओके। IM RJ ये ओके। मतलब कि वह सब क्या बोलते हैं? अपने नेम के आगे ऐसे RJ लगाते हैं। RJ मतलब कि देखिए R का मतलब क्या है? रूमेटिक फीवर। J का मतलब क्या है? जोन्स क्राइटेरिया। ओवरऑल जोन्स क्राइटेरिया दिस इज यूज्ड इन रूमेटिक फीवर के अंदर हम जोन्स क्राइटेरिया यूज करते हैं। आते हैं नंबर 3rd वाले पर, मतलब कि ड्यूक्स क्राइटेरिया। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर। अब इसे रिमेंबर कैसे करें? अरे भाई देखिए मैंने यहाँ नीचे निमोनिक लिख रखा है, ड्यूक बाइक। अरे होती है ना यार KTM ड्यूक बाइक। जब आप MBBS आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो आपने बोला होगा कि पापा मुझे भी KTM ड्यूक बाइक लानी है, ओके। होती है ना ऑरेंज कलर की, ओके, ऑरेंज कलर की KTM ड्यूक बाइक। तो मैं उसी KTM ड्यूक बाइक की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ड्यूक का मतलब क्या है? ड्यूक क्राइटेरिया। अब देखिए बाइक में B का मतलब कि B हमारे काम का नहीं है, K हमारे काम का नहीं है। मतलब कि जो ये बीच वाले हैं ना, मतलब कि एक तो I हो गया, एक E हो गया, यही हमारे काम के हैं, I और E। I का मतलब इन्फेक्टिव, E का मतलब एंडोकार्डाइटिस। सीधी बात यूँ है कि ड्यूक्स क्राइटेरिया, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर करते हैं। ओवरऑल देखिए मैंने तीनों के तीनों क्राइटेरिया आपको बता दिए। अब आपके माइंड में आई होप कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर कि नाडाज क्राइटेरिया, इसका कंटेंट क्या क्या होते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो देखिए नाडाज क्राइटेरिया, इसके अंदर टोटल हम 4 मेजर क्राइटेरिया रीड करते हैं और 5 माइनर क्राइटेरिया रीड करते हैं। अब आप बोलेंगे रिमेंबर कैसे करें? अरे भाई
कोई दमदार बंदा आएगा तो वह क्या बोलता है कि मैं 1,000 के बराबर हूँ। अज्यूम कीजिए कि एक स्ट्रॉन्ग मैन है तो ये क्या बोलेगा कि मैं अकेला ही 1,000 बंदे के बराबर हूँ। तो वही मेजर वाला क्या होता है, जो दमदार बंदा होता है वह कम होते हैं और जो छोटे मोटे टिंगू पिंगू होते हैं वह ज़्यादा होते हैं। तो ओवरऑल मेजर क्राइटेरिया 4 हैं, माइनर 5 हैं। अब इसी के साथ देखिए, जब आप मेजर की स्पेलिंग लिखोगे ना तो इसमें ए अल्फ़ाबेट आता है, ए आता है। क्या मैंने यहाँ पर ये माइनर क्राइटेरिया इसकी स्पेलिंग लिखी, क्या माइनर में कहीं पर ए आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। ओके, जब भी मैं मेजर लिखूंगा तो इसमें ए आता है। मतलब कि मेजर क्राइटेरिया में जो भी होता है ना उन सब में कहीं भी ए नहीं आता। देखिए यहाँ पर क्या है, सिस्टोलिक मर्मर, यहाँ पे क्या है डायस्टोलिक मर्मर, यहाँ पे क्या है साइनोसिस, यहाँ पे क्या है हार्ट फेलियर या कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। तो क्या मेजर क्राइटेरिया के जो 4 कंपोनेंट हैं इसमें कहीं पर ए है? क्या नहीं है। सीधी बात यूँ है कि आपको ये रिमेंबर करना है कि मेजर में ए है और इसके कंटेंट में कहीं भी ए नहीं आता। तो फिर ए कहाँ आता है? ए आता है यहाँ पर। माइनर के जो 5 क्राइटेरिया है ना उनमें से देखिए माइनर के टोटल 4 क्राइटेरिया के अंदर क्या आता है? ए आता है। मतलब कि एबनॉर्मल S2 मतलब सेकंड हार्ट साउंड। मतलब कि जो CHD का पेशेंट है इसमें क्या मिलेगा आपको? सेकंड हार्ट साउंड एबनॉर्मल मिलेगी। अनोदर ए का मतलब क्या है? एबनॉर्मल BP। अनोदर ए का मतलब क्या है? एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे। अनोदर ए का मतलब क्या है? एबनॉर्मल ECG। अब आप बोलेंगे सर इन्हें रिमेंबर कैसे करें? अरे मेरे भाई तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम पढ़ रहे हो CHD मतलब कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, हार्ट मतलब कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। अगर CVS पढ़ रहे हो तो देखिए हार्ट में क्या होती है, हार्ट में ही पढ़ते हैं ना हम हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड। तो ओवरऑल एबनॉर्मल सेकंड हार्ट साउंड, दिमाग नहीं लगाना भाई। ओके, मतलब कि दिस इज हार्ट से रिलेटेड। और देखिए अगर आपको कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज इसके बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पर देखिए बहुत सारे चेस्ट एक्सरे पढ़ते हैं। ओके, मैंने 2-3 वीडियो अपलोड भी की है TCML यूट्यूब चैनल पर कि इसमें क्या मिलता है, इसमें एगोन स्ट्रिंग शेप का हार्ट मिलता है। मतलब कि देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे चेस्ट एक्सरे हैं। ओके, बहुत सारे चेस्ट एक्सरे देखिए यहाँ पर इस वाले में, यहाँ पे देखिए टेट्रोजियो फेलोट्स में क्या मिलता है? बूट शेप हार्ट मिलता है। टोटल अनामलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न में क्या मिलता है? स्नोमैन हार्ट मिलता है। ओवरऑल ये सारी की सारी चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग है। कॉमन सी बात है भाई, अगर हमें तो फिर कॉमन सी बात है भाई, हमारे क्राइटेरिया में चेस्ट एक्सरे नाम से कोई पॉइंट भी होना चाहिए। तो वही लिखा है एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे। मतलब कि देखिए ऑल दीज आर एबनॉर्मल एक्सरेज। एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, स्नोमैन अपीयरेंस, बूट शेप हर्ट, ओके, बॉक्स शेप हर्ट, ऑल दीज आर एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरेज। मतलब कि इनमें से कोई ना कोई मिलना चाहिए। नंबर 3 क्या है? ECG। अरे भाई ECG हम किसके लिए कराते हैं? हार्ट के लिए। हार्ट सही से काम कर रहा नहीं कर रहा उसके लिए ECG करवाते हैं। और BP भी हमारे ब्लड से यानी कि हार्ट से रिलेटेड है। सीधी बात यूँ है कि जो भी ये एबनॉर्मल है ना, ऑल दीज पॉइंट आर रिलेटेड टू CVS कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट यानी कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज से रिलेटेड है। मेरा बोलने का मतलब यूँ है कि आपको यहाँ पर एबनॉर्मल में ऐसी चीज़ नहीं बोलनी जो कि हार्ट से रिलेटेड नहीं है। सारे के सारे पॉइंट हार्ट से रिलेटेड है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। मतलब कि कुछ भी रटने का नहीं है। 2-3 बार आप रिवाइंड करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ओके, ये बात हो गई कि मेजर में ए है। अगर मेजर में ए है तो इसके जो भी पॉइंट है उनमें कोई में भी ए नहीं है। तो फिर ए कहाँ पर है? ए होता है माइनर क्राइटेरिया के 4 पॉइंट्स में। एबनॉर्मल सेकंड हार्ट साउंड, एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे, एबनॉर्मल ECG, खत्म। उसी के साथ माइनर का जो लास्ट एंड फाइनल नंबर 5th पॉइंट है वो क्या है? सिस्टोलिक मर्मर। देखिए मैं पहले पूरा का पूरा इरेज करता हूँ। हाँ, तो देखिए माइनर क्राइटेरिया का अनदर पॉइंट क्या है? सिस्टोलिक मर्मर ग्रेड 1 और 2। और यहाँ पर क्या है? देखिए सिस्टोलिक मर्मर दोनों जगह है, माइनर में भी है, मेजर में भी है। यहाँ पर क्या है? ग्रेड 3 या ज़्यादा। मतलब कि अगर सिस्टोलिक मर्मर ग्रेड 1 या 2 की है तो क्या बोलेंगे? मतलब कि सिस्टोलिक मर्मर के जो ग्रेड 1 और 2 है ये कहाँ है? माइनर क्राइटेरिया के अंदर। अगर ग्रेड 3 और 4 है तो ये कहाँ है? ये है मेजर क्राइटेरिया के अंदर। देखिए ना, मोर देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि या तो 3 है या इससे ज़्यादा है। मतलब कि 3 भी है 4 भी है। ग्रेड 3 और 4 दोनों के दोनों कहाँ पर है? मेजर क्राइटेरिया के अंदर है। अब आप कॉमन सेंस पे लगाओ भाई, मेजर क्राइटेरिया है तो इसमें ग्रेड भी बड़ी वाली आएगी क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई। ओके, मतलब कि जो सिस्टोलिक मर्मर है इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। ओवरऑल सीधी बात यूँ है कि मेजर क्राइटेरिया में जो सिस्टोलिक मर्मर है उसकी ग्रेड भी मेजर आएगी, बड़ी वाली आएगी। मतलब कि ग्रेड 3 और 4 आएगी। माइनर क्राइटेरिया है तो इसमें सिस्टोलिक मर्मर की जो ग्रेड है वो भी माइनर वाली आएगी। मतलब कि 1 और 2 आएगी। ओवरऑल देखिए मैंने पूरे के पूरे माइनर क्राइटेरिया की बात यहाँ पे कर ली। अब हम आते हैं इस पर। तो देखिए सिस्टोलिक मर्मर इसकी बात कर ली। उसी के साथ देखिए डायस्टोलिक मर्मर ओनली डायस्टोलिक मर्मर वाला पॉइंट कहाँ पर है? मेजर क्राइटेरिया के अंदर। देखिए एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी डायस्टोलिक मर्मर मिल रही है मतलब कि दिस इज पैथोलॉजिकल।
मतलब कि अगर डायस्टोलिक मर्मर है ना, मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। और डायस्टोलिक मर्मर कहाँ पे है? मेजर क्राइटेरिया के अंदर है। डायस्टोलिक मर्मर दिस इज नॉट इंक्लूड इन माइनर क्राइटेरिया। और इसी से देखिए INS सेट नवंबर 2024 इसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पहली बात तो ये कि नाडास क्राइटेरिया इसके अंदर ना नीट पीजी के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, FMG के अंदर भी आया हुआ है, INS सेट के अंदर बता दिया मैंने, नवंबर 2024 में आया है। मतलब कि ईच एग्जाम में इस वाले टॉपिक से, इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ओवरऑल सिस्टोलिक मर्मर, अगर मेजर क्राइटेरिया की सिस्टोलिक मर्मर है तो हमें क्या बोलना है? इसकी मेजर ग्रेड बोलनी है, मेजर वाली ग्रेड बोलनी है, मतलब ग्रेड 3 और 4 क्या मिलेगी इसी के साथ? मेजर क्राइटेरिया का अगला पॉइंट क्या है? डायस्टोलिक मर्मर। अगला पॉइंट क्या है? साइनोसिस। अगला पॉइंट क्या है? साइनोसिस। और अगला पॉइंट क्या है? कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, CHF यानी कि हार्ट फेलियर। ओवरऑल मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सिस्टोलिक मर्मर ग्रेड 3 और 4, एनी डायस्टोलिक मर्मर मतलब कि कोई भी डायस्टोलिक मर्मर हो, साइनोसिस हो और हार्ट फेलियर हो, ये चारों पॉइंट किसके अंदर इंक्लूड है? ऑल 4 पॉइंट आर इंक्लूड इन मेजर क्राइटेरिया। ओके, तो ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे नाडास क्राइटेरिया की बात कर ली। इसी के साथ देखिए इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा, मतलब कि देखिए वही मेजर वाला क्या बोलता है कि मैं अकेला ही 1000 के बराबर हूँ। ओके, मैं अकेला बंदा ही 1000 बंदों के बराबर हूँ। तो वही मेजर वाला क्या होगा? वन मेजर मतलब कि मेजर क्राइटेरिया के जो 4 पॉइंट है ना, तो इन 4 पॉइंट्स में से मुझे अगर कोई भी एक भी पॉइंट मिल रहा है, उसी के साथ जो ये 5 माइनर पॉइंट्स हैं, मतलब कि माइनर क्राइटेरिया के पॉइंट्स हैं, तो इन 5 पॉइंट्स में से मुझे अगर कोई भी 2 माइनर क्राइटेरिया वाले पॉइंट मिल रहे हैं, तो ओवरऑल मैं क्या बोलूँगा कि इस बच्चे को क्या है? इस बच्चे को CHD है। मतलब कि 4 में से, मेजर के 4 में से कोई भी एक होना चाहिए और माइनर के 5 में से कोई भी 2 होने चाहिए। तो मैं क्या बोल दूंगा कि बच्चे को क्या है? CHD है। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है।